सॉरी फ्रेंड्स, कुछ इमरजेंसी आने के कारण मुझे लाइव को बीच बीच में जाना पड़ा। ठीक है, वापस से हम लाइव सेशन शुरू। मैं बोला था निफ्टी जब तक ये 23,125 को होल्ड करेगा तो ये आज के भी ऊपर ही दिखाएगा। अभी ये जो एक लाइन मार्क की हुआ है मैंने व्हाइट को, इसमें थोड़ा सा मैं पिंक कर देता हूँ। ये पिंक लाइन को ब्रेक करना चाहिए तो मार्केट में एकदम एकदम से मूव होना चाहिए। देखते हैं मार्केट किस तरफ से चाल दिखाता है। तब तक ये 23,125 को होल्ड किया हुआ है मार्केट में, आज की हम ऊपर का ही सेट करेंगे।
मार्केट को पिंक लाइन को ब्रेक करना चाहिए। चलिए देख सकते हैं अराउंड इसमें 15 पॉइंट मिल रहा है हमको। मार्केट में एक कंसोलिडेशन जोड़ करने के कारण अभी भी ऑप्शन इतना अच्छे से पॉइंट नहीं दे पाएगा। तो हमारे पिंक लाइन को मार्केट ने टेस्ट करने की कोशिश। टेस्ट किया लेकिन उसके ऊपर अच्छे से क्लोज दे देगा तो हम इसका लेवल आज के दिन देख सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप चैनल और स्कैन करके ज्वाइन कर सकते
हमारे उस व्हाट्सएप चैनल की क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम फ्री में अपडेट देते रहते हैं। हमारे इस व्हाट्सएप चैनल में भी, इसमें हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। काफी पोस्ट है। ठीक से प्रॉपर से एनालिसिस करके एंट्री लिया तो आपको कंप्लीट पेन लगेगा। 50 में एंट्री लिया काफी देर से, या तो इसे लेगा या हमारा टारगेट देगा, बीच में हम कहीं भी तो नहीं लेंगे। आप देख लीजिए कितने पेशेंस से और आराम से हमारे ट्रेड में बैठे, प्रॉपर रिसर्च करके ट्रेड ले गया तो आप कभी भी पेन में नहीं आएंगे। लेकिन आप ऐसे ही कुछ एंट्रिया बना ली तो आप पेन में आके पोजिशन काटेंगे।
आपको पता नहीं है मार्केट क्या करने वाला, आप पेन में उल्टे डिसीजन लेंगे। तो ट्रेडिंग में आप जब भी कोशिश करें तो एट द मनी का ही कॉल पुट लीजिए, या उसके नियरेस्ट 100 पॉइंट के आसपास का आईटीएम और ओटीएम लीजिए। ज्यादा दूर का आईटीएम और ओटीएम लेने से कभी ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, अगर आपने रिसर्च प्रॉपर नहीं किया हो तो। लेकिन हम दूर के ओटीएम और आईटीएम में भी, सॉरी, आईटीएम में भी अच्छे से कॉल जनरेट करते हैं। कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से कोई वो कर रहा है, सुबह से हमने एक 23,200 की कॉल में एंट्री बनाया हुआ है। हमारा एसएल 23,125 को जैसे ही मार्केट हिट करता है हम कॉल में से एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अगर अभी के लिए अगर हम देखें, ये मेरा कोई पर्सनल किसी को रिकमेंडेशन या अ, कोई कॉल नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी अगर किसी ने मान लो 23,200 की कॉल में एंट्री बनाया है तो निफ्टी को अब 23,155 को नहीं तोड़ना चाहिए। अब 23,155 की जो एक लेवल है, निफ्टी अगर उसके नीचे जाता है तो जिसने भी अगर 23,200 की कॉल में एंट्री बनाया वो एग्जिट कर ले। मेरा फाइनल एक्शन 23,125 है। 23,100, सॉरी, 23,125 के नीचे अगर कॉल, ये निफ्टी नीचे जाता है तभी हम हमारी कॉल की पोजीशन से एग्जिट करेंगे, वरना हम हमारी कॉल में बने रहेंगे। हमारा जो लेवल है 23,330 के आसपास, जैसे ही इस जोन में एंटर होता है, ग्रीन लाइन के दोनों जोन में एंटर होता है, हम हमारी कॉल को बुक कर लेंगे। अभी के लिए जो शॉर्ट टर्म उसका हर्डल है 23,282 का, वहां पे वापस निफ्टी को एक हर्डल महसूस हो सकता है, लेकिन हमारे रिसर्च के हिसाब से और हमारे एनालिसिस के हिसाब से हम 330 से जैसे ही उस जोन के अंदर एंटर होता है हम हमारी कॉल को बुक कर लेंगे। हमें जो भी पॉइंट मिले आज के लिए काफी है। और नीचे में अगर 23,125 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है तो भी हम हमारी कॉल से एग्जिट कर लेंगे। मार्केट में प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपको पेन कम होगा, क्योंकि आपको पता है आपने अपने रिसर्च के हिसाब से कहाँ एंट्री ली और कहाँ एग्जिट करना है। तो आप कभी भी पेन में आकर पोजीशन जल्दबाजी में काटने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। तो मार्केट में सीखिए, सीखने का कोशिश कीजिए। जितना कम हो उतना कम इंडिकेटर का भरोसा कीजिए। इंडिकेटर भी काम करते हैं, लेकिन जितना प्राइस और वॉल्यूम काम करता है उतना कोई भी चीज काम नहीं करता।
मैं थोड़े दिन पहले हमने एक पोजीशन खोल दी थी कि ये 8466 से 8307 के आसपास अगर इंटर करता है इस जोन के आसपास तो वहाँ एक अच्छी बाई की अपॉर्चुनिटी है। तो प्राइस ने ठीक उस लेवल पे आके रिस्पेक्ट करके लगभग 600 पॉइंट का मूव दिया है। तो इस तरह की हमारे एनालिसिस होती है और इस तरह की एनालिसिस को हमने एक सॉफ्टवेयर के अंदर सारा कोडिंग करके बना के रख दिया है, जिसको हम 10 जून को लॉन्च करने वाले हैं। उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ऑटोमेटिक पोस्टल कॉल, इन्वेस्टमेंट कॉल, इंट्राडे कॉल, स्विंग कॉल अपने आप ही जनरेट कर देगा। वो लेवल आपको बता देगा कि कहाँ पे बाई करना है या कहाँ पे सेल करना है। उस सॉफ्टवेयर को अगर आप लेना चाहते हैं हमसे तो हमें डीएम कर सकते हैं। उसका एक्यूरेसी अच्छा ही है, क्योंकि मैं यहाँ सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ लाइव के ऊपर। लेकिन एक बार अगर आपने इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं और आपने उन सॉफ्टवेयर को परचेस कर लिया तो आपको फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि उन सॉफ्टवेयर के अंदर हमने हमारे 15 साल का निचोड़, जो हमने 15 सालों में गलतियां करी, जो सीखा, जो मार्केट से ऑब्जर्व किया, वो सारी चीजें हमने कोडिंग करके उसके अंदर बना के रख दिया है। तो हम 10 जून को लॉन्च करने वाले हैं। उसका सारा डिटेल वो कैसे मिलेगा, उस पर किस तरह से रूल्स काम करते हैं, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, वो सारी चीजें आप हमें डीएम करके या हमें कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ फ्री में सारी अपडेट देते रहते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी हम वहाँ फ्री में डालते रहते हैं। और यूट्यूब पे भी हम कोशिश करेंगे लाइव में जितना आपको सिखा सके, क्योंकि हम खुद भी सीख रहे हैं मार्केट को आज भी। लेकिन इतना एक्सपीरियंस हो गया आज की तारीख में कि हम मार्केट को अच्छे से एनालिसिस करके जिस तरह से हम पहले ट्रेड लेते थे उस तरह से अब आज की कंडीशन नहीं है। मार्केट से हमने बहुत कुछ सीखा है। आज की तारीख में हम प्रॉपर नॉलेज के साथ प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टारगेट को मैनेज करके चलते हैं, जिसका रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड मंथ के एंड में बहुत ही अच्छा रहता है। कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी सेटअप या कोई भी एनालिसिस आप डेली यूज करेंगे तभी आपको एक अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप बार बार अपना सेटअप, अपना रूल्स, अपना माइंडसेट चेंज करेंगे तो आप कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज इंट्राडे या एक दो दिन के लिए बहुत का जो रेंज बाउंड जोन है, ये वाला जोन है।
गोल में इस तरह से मूव कर सकता है। एक्स पेन है, और अगर हम ऑप्शन चेन में देखें तो वही मैंने आगे बोला था, 23,250 के आसपास एक्स पेन है। यहाँ भी देख सकते हो 23,200 से आसपास। और इंटरेस्ट में आप देखने का कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसीलिए बोलता हूँ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को एनालिसिस जब भी आप ट्रेड लोगे आपको बहुत ही कम पेन होगा, क्योंकि आप अपने मार्केट में पूरा करके देखो। मैंने मॉर्निंग में एंट्री बनाया था, उससे अभी तक 2 ढाई घंटे हो गए, प्राइस हमारे अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है। अब मार्केट में कोई बेड न्यूज आ जाता है, कुछ भी इफेक्ट होकर मार्केट गिर के हमारा ऐसे नहीं लेता तो कोई बात नहीं। मैं मेरा सेटअप को थोड़ी चेंज करूंगा, मेरा सेटअप मैं हमेशा फॉलो करूंगा, क्योंकि इस चीज के लिए मैंने 15 साल दिए हैं मार्केट में। मार्केट में बहुत कुछ लॉस खा के बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके सीखा हुआ है। तो इतना जल्दी में मेरा सेटअप मेरा रूल्स को नहीं चेंज करूंगा। मार्केट मेरे डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन अचानक कोई बेड न्यूज आ गया या कुछ भी इफेक्ट आया और मार्केट ने मेरा ऐसे ले लिया तो कोई बात नहीं। मेरी एनालिसिस तो सही थी, लेकिन कुछ कारणों से मार्केट गिर गया तो ठीक है ना।
उसी 15 साल के निचोड़ को हमने एक सॉफ्टवेयर के अंदर आज कोडिंग करके बनाया है, ताकि नए बिगिनर ट्रेडर को कभी भी मार्केट से ट्रेड करने में दिक्कत ना आए। क्योंकि आप जितने ज्यादा इंडिकेटर, जितने ज्यादा सेटअप, जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी में उलझे रहेंगे, आप कभी भी प्रॉपर ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ये हर ट्रेडर की कहानी होती है। वो कुछ न कुछ जैसी जादुई चिराग या जादुई छड़ी ढूंढने का कोशिश करता है, जिससे उसको ऐसा ट्रेड मिल जाए जिसमें उसकी एसएल ही ना हो और सब ट्रेड उसके प्रॉफिट में जाए। तो ऐसा कोई अलादीन का चिराग, जादुई छड़ी आपको कभी नहीं मिलने वाली। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, 15 साल 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, जिसमें मैंने कितना ही लॉस खा के कितनी चीजें सीखने के बाद मार्केट को सीख पाया हूँ। और आज भी मार्केट को अच्छे से सीख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट आपको हर दिन एक नई नई चीज सिखाता है। हर ट्रेडर सिर्फ शॉर्टकट ढूंढने में लगा हुआ है। जहां आपको नॉलेज मिलेगा, जहां आपको सीखने मिलेगा, आप वहां नहीं रुकोगे। आप सीधा उस जगह ढूंढने की कोशिश करोगे जहां आपको शॉर्टकट मिल जाए, जादू की छड़ी मिल जाए। तो ढूंढते रहिए, पूरा जिंदगी निकल जाएगा, आपको कभी जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग नहीं मिले। ऐसा जादुई अलादीन का चिराग और छड़ी ढूंढने में मैंने भी 5-10 साल बर्बाद किए। फिर जाके समझ में आया कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपके एनालिसिस, आपके हाइपोथेसिस और आपके रूल्स और माइंडसेट पे ही चले। 100 ट्रेड में से अगर मान लो आपके 20 एसएल होते हैं, या 30 एसएल होते हैं, 40 एसएल होते हैं, और 60 एसएल भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका सेटअप का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और मंथ एंड में अगर आप प्रॉफिट में होते हो, तो आप एक अच्छा ट्रेडर हो। और आपके 100 ट्रेड में से आपके 5 ट्रेड सही बैठते हैं और 5 ट्रेड गलत जाते हैं, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपका माइंडसेट सही नहीं है, और आप हर बार लॉस में जाते हो, तो आपका सेटअप बदलने का चांस ट्राई ट्राई करना चाहिए। आपने ऐसा रिस्क रिवॉर्ड बनाया कि आपको 1 रुपए के सामने 25 पैसे लेना है, तो आप कहाँ से कभी प्रॉफिट में आओगे? आप 1 रुपए का नुकसान दे रहे हो और 25 पैसे का प्रॉफिट ले रहे हो, तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस, आपके 100 ट्रेड सही चले जाएंगे तो भी आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। एटलीस्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि आपके अगर मान लो 50 ट्रेड में से 30 एसएल भी हो जाते हैं और 20 आपके टारगेट हिट भी करते हैं, तो वो आपको हमेशा प्रॉफिट दे के ही जाए मंथ एंड। मार्केट के अंदर आपको प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और अपने माइंडसेट को हमेशा क्लियर ही रखना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड देगा। शॉर्टकट, जादू की छड़ी ढूंढने में अपना टाइम वक्त बर्बाद मत कीजिए। अच्छे से सीखिए, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और जितना हो, नए ट्रेडरों को कैश मार्केट में, इक्विटी में ही काम करना चाहिए। उसको फ्यूचर ऑप्शन और इन सब चीजों से दूर हो जाना चाहिए जब तक वो एक्सपीरियंस ना हो। बिगिनर ट्रेडर जैसे मार्केट में कुछ सीखता है, सीधा वो फ्यूचर और ऑप्शन की तरफ भागता है। फ्यूचर और ऑप्शन 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आदमी को एंटर करना चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग में इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस ट्रेडर बैठे हुए हैं, वो आपको क्या लगता है उन्होंने अपनी लाइफ खपा दिया मार्केट में, तब जाके आज वो इतने एक्सपीरियंस ट्रेडर बने हैं?
आप उनकी बराबरी नहीं, उनसे भी आगे निकल सकते हैं अगर आपने अपना माइंड सेट अच्छे से डेवलप कर लिया तो। इस 200 की हमारी कॉल में हमको लगभग 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे ही 23,330 से 23,375 जो हमने दो ग्रीन लाइन मार्क किया हुआ है, उस जोन में इंटर करता है तो हम हमारी कॉल को वो कर लेंगे, हमें जो भी पॉइंट मिले। और 23,125 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो हम हमारी कॉल को वहां पे भी कर लेंगे। बीच में हम कहीं भी नहीं निकलेंगे जब तक हमको ऐसा कुछ लेवल या कुछ ऐसे सिम्टम नहीं दिखाता है मार्केट। 40 पॉइंट चला, चला, मार्केट ने पकड़ी गाड़ी। फिर देखा जाए तो करंट में 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है कॉल के अंदर। इसीलिए तो बोलते हैं, कल भी हमने क्रिप्टो में लगभग 1200 पॉइंट का वो दिया था इवनिंग सेशन में। वहां पे भी हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की बात की थी, और आज भी हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि आपका माइंड सेट हमेशा क्लियर होना चाहिए। एसएल सभी के होते हैं, एसएल वॉरेन बफे तक के होते हैं, तो हम कौन सी खेत की मूली है। एसएल से नहीं घबराना है, घबराना है टारगेट से। एसएल तो आपने डिफाइन कर दिया है, उसके बाद आपको टारगेट के लिए सोचना है। बस एसएल डिफाइन करो, एंट्री डिफाइन करो, टारगेट तो फिर अपने आप प्राइस को छोड़ दो टारगेट के लिए। मेन चीज है एसएल ढूंढना। आपने एंट्री लेना आसान है, टारगेट बुक करना भी आसान है, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है एसएल। एसएल कैसे ढूंढे, कहाँ प्रॉपर एसएल लगाए। हमने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला हुआ है कि 90% ट्रेडर का एसएल क्यों हिट होता है, उसका रीजन क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो भी डाला हुआ है। शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में ना पड़े, अच्छे से मार्केट को लर्न करें। आप खुद से भी सीख सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर से भी सीख सकते हैं। मार्केट को आप जितना टाइम देंगे मार्केट आपको उतना सिखाएगा। और जितना वो चार्ट को क्लीन रखिए और चार्ट के साथ टाइम बिताइए। इंडिकेटर, शॉर्टकट, जादू की छड़ी में टाइम बिताने के चक्कर में आप कभी भी मार्केट को नहीं सीख पाएंगे। अभी मैं इसमें 3 4 इंडिकेटर लगा दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा प्राइस किस तरह से मूव करता है। लोग अपने चार्ट में दुनिया भर के इंडिकेटर लगा के बैठ जाते हैं। अब उससे मार्केट को आप क्या समझ पाएंगे। नो डाउट इंडिकेटर से भी लोग ट्रेड करते हैं, पर मेरा तो एक्सपीरियंस सब बोलता है कि मैं जितना मार्केट को चार्ट को क्लीन रखूंगा उतना मेरे लिए सफिशिएंट अच्छा होता है। अब ये आपने इतने सारे ऐसे इंडिकेटर लगा लिया, आपको क्या पता चलेगा।
अभी ये आपने यहाँ पे देख इंडिकेटर लगाने से आप सोचेगा कि यहाँ प्राइस इसके नीचे क्या सेल कर दूं या इसके ऊपर क्या तो बाय कर लूं। तो बार बार मार्केट रेंज बाउंड में से आपको कितनी बार फेक ट्रेड देगा। तो जितना हो सके उतना इन इनको भी मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि इनको भी कैसे यूज करना है। पर मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, आप चार्ट को क्लीन रखिए। जितना चार्ट क्लीन रखेंगे आपको प्राइस का डायरेक्शन उतना क्लीन में समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट आखिर में क्या कहना चाह रहा है। बड़ी कैंडल देख के एक्साइटमेंट में आके बाय नहीं करना है, घबरा के सेल नहीं करना है। बड़ी कैंडल है कौन बनाता है ये आप सबको भी पता है। तो बड़ी कैंडल ने बनने के बाद थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। बड़े बड़े खिलाड़ियों को पहले लड़ लेने दीजिए, फिर शांति से हमको मौका मिलेगा तभी हम घुसेंगे ना। मेरा सीधा और सिंपल रूल है, मैं मेरे सिस्टम को ही फॉलो करूंगा। हमको लोमड़ी बनना है, चालाक। अभी मुझे कोई भी आके बोलते कि यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट गिर जाएगा तो मैं मेरी पोजीशन नहीं काटूंगा, मेरी पोजीशन मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ही काटूंगा, चाहे मेरा ऐसे ले ले। अगर मैं किसी की बात में आके मेरी पोजीशन चेंज करता हूँ मतलब मुझे मेरे सेटअप पे, मेरे काम पे, मेरे माइंडसेट पे बिलीव ही नहीं है। अगर अभी आपका माइंडसेट, अगर आपने सेल का सोच रखा है तो आप अपने सिस्टम पे बिलीव करिए, मेरे सिस्टम पे मैं बिलीव करूँ। क्योंकि अगर आपने एक दिन उसका देख लिया, 2 दिन उसका देख लिया तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। किसी एक इंसान को फॉलो करो, खुद को फॉलो करो, पर अच्छे से फॉलो करो। वॉर में दो सोल्जर लड़ते हैं और दोनों अपने एरिया के अकॉर्डिंग लड़ते हैं, सबको अपना जीत का एक टारगेट होता है। तो दोनों सोल्जर में से एक ही सोल्जर जीतेगा, एक हारेगा। वैसे ही मार्केट है, या तो बायर जीतेगा या सेलर जीतेगा। अब किसकी स्ट्रेंथ में कितनी ताकत है, उसके माइंडसेट में कितना ताकत है, वो विन करेगा। अभी 23,200 की कॉल में हमें रनिंग प्रॉफिट 50 पॉइंट के आसपास हो रहा है। तो जैसे 23,330 के जोन के अंदर एंटर होता है तो हम हमारा कॉल का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक हडल अभी 23,280 के आसपास भी हमें दिख रहा है, छोटा सा हडल, वहां पे भी मार्केट वहां पे एक रिएक्ट कर सकता है। तो हम वहां पे थोड़ा सा, मार्केट थोड़ा चला है तेजी से, गाड़ी पकड़ने का कोशिश किया है मार्केट में। ऐसे खुशी होता है जब मार्केट में आप अच्छे से एनालिसिस करके ट्रेड लेते हो। हम डेली कोशिश करेंगे 9:30 से 3:30 में लाइव आने का।
पर कुछ हमारी पोजीशन होती है, कुछ कारणों से हम लाइव में कभी नहीं आ पाते हैं। पर मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का पूरा कोशिश करूंगा। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, इसका लॉजिक भी मैं अगर हो सका तो शाम को जब बिटकॉइन का लाइव सेशन रहेगा तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट को अगर गिरना ही होगा तो मार्केट ये ऐसे ही गिरेगा, अगर वापस आज गिरना है तो। इसके ट्रेंड को अगर उसको कंटिन्यू करना है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें मार्केट को, तो मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है शॉर्ट टर्म में। पर आज इंट्राडे में अगर हम बात करें, तो इंट्राडे में हम सुबह से आज हमको मार्केट ने एक ऊपर का डायरेक्शन दिखाने का कोशिश किया था। तो हमने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करने का कोशिश किया है। अब अगर मार्केट को गिरना है तो ऊपरी लेवल से ही गिरेगा, यहाँ सेल करने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। मार्केट ऑलरेडी 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुला था, तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था मार्केट सेल करने के लिए। आप मार्केट यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, लेकिन वहाँ लॉजिक बनना चाहिए मार्केट सेल करने के लिए। तो बिना लॉजिक, बिना किसी कारण से यहाँ सेल करने का कोई मतलब ही नहीं है। पेन में आके आप सेल क्यों कर रहे हो? देखिए, मैंने बोला था 23,280 के आसपास कोई हटल फेस हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने थोड़ा सा पेन दिखाने का कोशिश किया है, तो लोग अभी यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे इस चीज को देख के। अरे इतना बड़ा कोई सेलर आके बैठ गया, एग्जिट हो जाए नहीं। जब तक प्रॉपर कोई पैटर्न या सेटअप नहीं बनता है, वॉल्यूम किस तरह से डायरेक्शन नहीं दिखा, तब तक एग्जिट नहीं करना है। लेवलों के आसपास तो मार्केट रिएक्ट करेगा ना, लेकिन रिएक्ट करने के बाद वो किस तरह के पैटर्न बनाता है, किस तरह का वॉल्यूम का डायरेक्शन दिखाता है, तभी हमको वहां पे कुछ डिसीजन लेना है। जल्दबाजी नहीं करना है कि कोई बड़ी रेड कैंडल बन गया, ये मार्केट में दुनिया भर के ये है वो है। नहीं, अगर आप चार्ट में जो कैंडल में बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर बन गया, हैमर बन गया, डोजी बन गया, इंगल्फिंग हो गया, बेरिश हरामी, ये वो सब ठीक है, वो भी वर्क करेंगे। पर वो कहाँ पे करेंगे वर्क? लेवल के आसपास ही करेंगे। पर उस इन्वर्टेड हैमर में, या उस हैमर में, या उस इंगल्फिंग कैंडल में कितना दम है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। ये तो दिन भर में कितने हैमर, कितने इन्वर्टेड हैमर बनेंगे, कितने हैंगिंग मैन बनेंगे, कितना डोजी बनेगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ एक डोजी, दो डोजी, तीन डोजी, चार, पाँच, छह, सात, इतना सारा डोजी बन रहा है। तो हर डोजी या हर इन्वर्टेड हैमर या हर हैमर आपका कोई लॉजिक नहीं देगा ना। उसी तरह से हर सपोर्ट, हर रेजिस्टेंस भी वर्क नहीं करता प्रॉपर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट अच्छे से रिएक्ट करता है, वो आपको फाइंड करना आना चाहिए।
आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आपको हमारा एनालिसिस ठीक लग रहा है। हम वहाँ पे कुछ भी हमारे अपडेट होता है, मार्केट से रिलेटेड हम डालते रहते हैं। 280 अभी इसको शॉर्ट टर्म में घाटा है, तो ब्रेक उसको ब्रेक तो करना चाहिए मार्केट को। आज के हिसाब से मार्केट का स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और गिरना है तो अपनी लेवल से ही मार्केट गिरेगा।